अस्सलाम वालेकुम। हिंदुस्तान के अंदर, लोकतंत्र के अंदर सबसे बड़ी जो ताकत है वो वोट की ताकत है। अब राजा जो है रानी के पेट से नहीं पैदा होता है, बल्कि जिस निशान पे आप बटन जितना ज़्यादा दबाएंगे वो राजा बन करके उभरेगा। अगर आप साइकिल के निशान पे बटन दबाएंगे तो यादव जी राजा बन करके उभरेंगे। अगर हाथी पे बटन दबाएंगे तो मायावती जी राजा बन करके उभरेंगी। और अगर आप पंजे पे बटन दबाएंगे तो राहुल गांधी राजा बन करके उभरेंगे। आप हिंदुस्तान के अंदर वोट की ताकत इतनी ज़्यादा है कि आप देख लीजिए, माननीय नरेंद्र मोदी जी जब राजनीति में नहीं थे तो वो चाय बेच करके अपना कामकाज चलाते थे, लेकिन जब राजनीति में आए, वोट की राजनीति की, जनता ने उनके दिल दिमाग में उनके वोट भर दिया, आज वो प्रधानमंत्री बन गए। तो प्रधानमंत्री बन गए, जो फैसला लेते हैं वो कानून बन जाता है, क्योंकि वोट की ताकत से ही प्रदेश चलता है, शासन चलता है, प्रशासन चलता है। हमने आज तक आज़ादी के बाद से हमने कभी कांग्रेस को वोट दिया 40 साल तक के, तो हमारे ब्राह्मण समाज मजबूत हुआ। और हम जब आज़ादी के टाइम 33% सरकारी नौकरियों में थे, आज उन्होंने खिसका के 2% के नीचे कर दिया। इसके बाद माननीय मुलायम सिंह यादव जी को वोट दिया, साइकिल पे निशान पे वोट दिया, तो यादव जी सरकारी सर्विसेज में हर चीज़ में उनका विकास हुआ। लेकिन आपके हिस्से में सिर्फ आंसू आया। अगर आप हाथी को वोट आपने दिया, 4 बार मुख्यमंत्री दलित को बनाया, दलित तो विकसित हो गया, लेकिन आपके हिस्से में जो है आतंकवाद का धब्बा लगा, आजमगढ़ को आतंकवाद की नर्सरी का दर्जा दिया गया। इसलिए वोट की ताकत को आप समझिए। अगर हुकूमत में हिस्सेदारी चाहते हैं, हुकूमत में बराबरी का हिस्सा चाहते हैं, तो अपने परचम को उठाइए। आपका परचम हरा झंडे वाला जो है पतंग निशान है। अगर आप अपने पतंग वाले निशान को आप वोट देंगे तो आप जो है हुकूमत में हिस्सेदार बनेंगे। आप अपनी आने वाली नस्लों को इंसाफ दे सकते हैं, भीख मांगने वाले नहीं बनेंगे, बल्कि भीख देने वाले बनेंगे। तो आप लोगों से गुजारिश है कि अपने परचम को उठाइए, अपनी पार्टी को मजबूत करिए और बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब को मजबूत करिए, जो पार्लियामेंट में और पार्लियामेंट के बाहर गरीब मजलूम आपके दिल की बात को कहते हैं, आपके हक के लिए लड़ते हैं। हिंदुस्तान में एक वाहिद ऐसी शख्सियत है जो जुल्म के खिलाफ लड़ता है, अपनी जान की परवाह किए बगैर जालिम की आंखों में आंखें डाल करके आपके हक के लिए लड़ता है। इसलिए हम लोगों को जो जुल्म के खिलाफ लड़ रहा है उसका साथ देना चाहिए, बल्कि हमको गुलामी ताबेदारी को छोड़ करके कुली वाला काम, जो हम लोग ने 70 साल से कुली बन करके लोगों को विधायक बनाया, मुख्यमंत्री बनाया, प्राइम मिनिस्टर बनाया, उस काम को छोड़ करके अपने हक हुकूक पाने के लिए अपनी पार्टी को मजबूत करिए। क्योंकि आपने 75 साल से देख लिया है, सबको वोट दे करके किसी ने आपके साथ इंसाफ नहीं किया है। चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो, चाहे जनता दल हो, चाहे मुलायम सिंह यादव हो, चाहे अखिलेश यादव हो, चाहे कोई भी पार्टी हो, आपने सबका साथ दिया, लेकिन आपके साथ इंसाफ नहीं किया। आपके हिस्से में सिवाखू, आंसू, आतंकवाद का धब्बा, बेइंसाफी, ये सब आपके हिस्से में रखा है। अगर आप इनके ऊपर यकीन करते रहे, भरोसा करते रहे, देते रहे वोट, तो आने वाले टाइम में आपकी जो जिंदगी है एक गाय से भी सस्ती हो चुकी है, इससे भी सस्ती हो जाएगी। एक गाय को कोई काट देता है, दंगा फसाद हो जाता है, सैकड़ों घर जला दिए जाते हैं, लेकिन किसी मुसलमान का अगर कत्ल किया जाए तो कोई उसकी FIR दर्ज नहीं कर सकता, क्योंकि आप बेचारे हैं, सियासी बेचारे हैं, आपको आवारा की तरह समझा जाता है। कभी आप बीजेपी को हराने के लिए कांग्रेस को वोट देते हैं, कभी बीजेपी को हराने के लिए समाजवादी को वोट देते हैं, कभी बीजेपी को हराने के लिए बसपा को वोट देते हैं, और वो आपकी बेचारी बेबसी का फायदा उठा करके आपको जो है गरीब मजलूम बना करके छोड़ देते हैं, और 5 साल तक के आप आंखों में आंसू लेकर के टहलते हैं। अगर आप आज नहीं जागे, जो नहीं जागे तो आने वाला वक्त
आपका बहुत खराब होगा। बेचारे के नाम से आप जाने जाते हैं। गाय भैंस के सस्ती कीमत है आपकी जान की। आपको जहां चाहे मुसलमान की शिनाख्त पे आपको बेइज्जत किया जाता है, क्योंकि आपके पास सियासी जमात नहीं है, आपके पास लीडर नहीं है। जिसके पास लीडर नहीं होता है वो बेचारा वैसे मुसलमान की तरह ही उसकी हैसियत हो जाती है। आप अल्लाह ताला ने आपके बीच में बैरिस्टर सुद्दीन अवैसी साहब को भेजा है, जो निहायत ही इल्मदार हैं, देखने में खूबसूरत हैं और दिलेर हैं, बहादुर हैं। तो ऐसे शख्स को आप मजबूत करिए। पतंग वाले निशान पे बटन दबा करके मौलाना लईक साहब और जहां जहां MIM प्रत्याशी घोषित करती है उसको वोट दे करके MIM को मजबूत करिए, अपनी नस्लों को मजबूत करिए, हुकूमत में हिस्सेदार बनिए। अस्सलाम वालेकुम।